Hello, my dear student. Today we will read most expected question for the third term examination CBSE board KV school हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेनली इंग्लिश के क्वेश्चन पर फोकस देंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके थर्ड टर्म एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्लास थर्ड इंग्लिश के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, इसके ज़्यादा एक्सपेक्ट है कि राइट द 8 लाइन्स ऑफ एनी पोइम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 8 लाइनें लिखिए। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 8 पंक्तियाँ 8 लाइनें लिखिए इंग्लिश में। तो जब हमने लिखी एक ट्रेन पोइम से, ठीक है, यूनिट 6 में है पोइम ट्रेन, तो ट्रेन पोइम की 8 लाइनें लिखेंगे। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। इस तरीके से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करिए। गिव मी सम फिल इन द ब्लैंक्स टू ईट, गिव मी मुझे दो, सम माने कुछ, टू ईट खाने के लिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, मुझे खाने के लिए कुछ दो, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फूड खाना या क्लॉथ्स कपड़े। अब खाने के लिए क्या दो, फूड दो यानी भोजन दो, या क्लॉथ कपड़े दो। तो कपड़े नहीं खाए जाएंगे बल्कि क्या हो जाएगा, फूड आ जाएगा। तो गिव मी सम फूड टू ईट। ठीक है, गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो, ये खाने के लिए कोई चीज़ दो। नेक्स्ट देखिए, प्ले विथ डैश, प्ले माने खेलो, विथ माने साथ, प्ले विथ मी मेरे साथ, या विथ ग्रे, ग्रे माने सुरमई रंग, तो किसके साथ, तो प्ले विथ मी यानी मेरे साथ खेलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्विम अक्रॉस द रिवर या बस, ब्रैकेट में है द बस रिवर, तो स्विम माने तैरो, तैर कर, स्विम अक्रॉस तैर कर पार करो, द रिवर नदी को या बस को, तैर कर बस पार कर जाएगी, नदी तो रिवर नदी, ठीक है, ना कि बस, तो स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है लेट्स गेट ऑन द फिल इन द ब्लैंक, ट्रेन या डाउन, ट्रेन माने रेलगाड़ी, डाउन माने नीचे या भोर का समय, तो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, चलो ट्रेन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड, एनिमल्स को, जानवरों को उनकी साउंड से, उनकी आवाज़ से मिलाइए। कॉलम ए में आपके कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, कॉलम बी में उनकी आवाज़ से आपको मैच करना होगा। यहाँ पर हमने मिला के दिखा दिया आपको, जैसे हॉर्स घोड़ा, एक हॉर्स जो घोड़ा होता है, घोड़े की आवाज़ कैसी होती है, घोड़ा जो होता है वो हिनहिनाता है। ठीक है, हर जानवर की अलग अलग आवाज़ होती है, जैसे शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। तो इसी तरीके से जो घोड़ा जो होता है हॉर्स, हॉर्स की आवाज़ कैसी होती है, नीज, NEIGHS, नीज, नीज, नीज माने हिनहिनाना, हींसना। ठीक है, नेक्स्ट है ए डॉग, कुत्ता, कुत्ते की आवाज़ कैसे होती है, बार्क्स बने भौंकना। नेक्स्ट है आ शीप, शीप मीन्स होती है भेड़, भेड़ की आवाज़ कैसे होती है, ब्लीट्स, ब्लीट माने मिमियाना, नहीं भेड़ बकरी की आवाज़ ब्लीट्स करना। एक कैट, बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ क्या होती है, म्यूज़, MEWS, म्यूज़, म्यूज़ माने म्याऊं, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ बिल्ली की। नेक्स्ट है एन एलिफेंट, हाथी, हाथी की आवाज़ कैसी होती है, हाथी जो होता है वो चिंघाड़ता है, तो हाथी की आवाज़ को कहते हैं ट्रम्पेट्स। ठीक है, ट्रम्पेट्स माने चिंघाड़ना। नेक्स्ट है टाइगर, चीता, चीते की आवाज़ कैसे होती है, चीता, शेर या चीता जो होते हैं वो दहाड़ते हैं यानी रोअर, रोअर माने दहाड़ना। नेक्स्ट है काव, गाय, तो गाय भैंस इनकी बोली कैसी होती है, गाय भैंस की बोली जो होती है वो इसे कहते हैं मूज। काव, काव की जो साउंड होता है कैसा होता है, मूज, मूज माने होता है रंभाना या डरकाना। जो गाय और भैंस की जो बोली होती है, गाय भैंस बैल की, ठीक है, मूज, मूज माने रंभाना या डरकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट वर्ड, सही शब्द को चुनिए। ब्रूनो इज़ माई डैश, ब्रूनो इज़ माई, ब्रूनो मेरा है, क्या है, पैट, पैट माने पालतू जानवर या डिश मेरी थाली, तो ब्रूनो किस चीज़ का नाम है, ब्रूनो इज़ माई पैट, मेरा एक पालतू जानवर है, एनिमल है, पैट एनिमल है। ही ब्रेक्स हिज, ही माने वह, ब्रेक्स माने तोड़ देता है, हिज अपनी, क्या तोड़ता है, डिश थाली को या फिश मछली को, तो अपनी थाली को तोड़ता होगा ना कि मछली को, तो डिश।
डैडी गिव हिम, डैडी गिव्स हिम, पिताजी उसे देते हैं, क्या देते हैं, वाटर मिल्क, दूध देते हैं, पानी, तो मिल्क देते हैं। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश फिश, मम्मी गिव्स हिम, मम्मी उसे देती हैं अ न्यू, एक नई डिश, एक नई डिश देती है, ना कि फिश, तो डिश आ जाएगा। ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी सैड, ब्रूनो अब हैप्पी है, खुश है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करिए, यानी जो आपको एक पैसेज दे रखा है इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे देयर वॉज अ मदर टाइगर, ठीक है, देयर वॉज अ मदर टाइगर, एक माँ बागिन थी, मदर टाइगर एक माँ बागिन थी, एंड हर स्मॉल टाइगर कब, और उसका एक छोटा बाघ शाबक था, बाघ शाबक माने बाघ का बच्चा, उसका बच्चा था। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल, दे लिव्ड नियर अ रिवर, वो एक नदी के नियर नहीं नज़दीक या पास रहते थे, इन अ शेडी जंगल, एक घने जंगल में, तो दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल, वे एक नदी के पास घने जंगल में रहते थे। वैन द स्काई वॉज डार्क, जब स्काई में यानी आकाश में अंधेरा हो जाता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, तो मदर टाइगर माँ बागिन डियर यानी हिरन एंड पिग और पिग का हंट करती थी, उनका शिकार करती थी। यानी जब आसमान में अंधेरा होता तो माँ बागिन हिरन और पिग का शिकार करती। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड, जो टाइगर कब था, बाघ का बच्चा यानी बाघ शावक, वो स्टे इट क्लोज, क्लोज इन नज़दीकी, स्टे ठहरा रहता था, बाय हिज मदर साइड अपनी माँ की ओर, और इस दौरान बाघ शावक अपनी माँ के पास ही रहता था। इस तरीके से ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, मैच द एनिमल्स, जानवर को मिलाइए, विद देयर यंग वंस, उनके यंग वन से, यानी उनके शिशुओं से, बच्चों से, ठीक है। मैच द एनिमल, एनिमल जानवरों को मिलाइए, विद देयर यंग वन, एनिमल को उनके यंग वन से, यानी यंग वन में होता है उनके बच्चे या युवा, युवा से मिलाइए, उनके बच्चों को या युवा को क्या कहते हैं। जैसे अ हॉर्स, घोड़ा, तो जो अ हॉर्स घोड़ा होता है, ठीक है, तो घोड़े का जो बच्चा होगा उसे क्या कहते हैं, कोल्ट, COLT, कोल्ट, कोल्ट मीन्स क्या होगा, घोड़े का बच्चा यानी बछेड़ा। नेक्स्ट हो जाएगा डॉग, कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पप्पी यानी पिल्ला। नेक्स्ट है कैट, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन, KITTEN, किटन, किटन माने बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास काव, गाय, गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं, काफ, CALF, काफ, काफ माने गाय का बच्चा यानी बछड़ा या बछिया। नेक्स्ट हमारे पास है पिग, ठीक है, पिग, खंजीर यानी पिग, पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट यानी पिग का बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइगर यानी चीता, चीते के बच्चे को कहते हैं कब, CUB, कब, कब माने शाबक यानी चीते का बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास शीप यानी भेड़, SHEEP, शीप, शीप माने भेड़, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब, LAMB, लैम्ब, लैम्ब माने भेड़ का बच्चा, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मेमना, LAMB, ठीक है। शीप, SHEEP, शीप, शीप माने भेड़, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब यानी मेमना, भेड़ का बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास गोट, GOAT, गोट, गोट माने बकरी, GOAT, गॉट, गॉट माने बकरी, बकरी के बच्चे को कहते हैं किड, KID, किड, ठीक है। गॉट बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, KID, किड, किड माने बकरी का बच्चा, या इसको भी बोलेंगे मेमना ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे शीप भेड़ के बच्चे को बोलते हैं भेड़ का बच्चा या मेमना, इसी बकरी के बच्चे को भी बकरी का बच्चा कह देंगे या फिर मेमना, किड। तो गॉट माने बकरी, या किड माने उसका बच्चा को बोलेंगे किड, मेमना। नेक्स्ट हमारे पास DUCK, डक, डक माने बत्तख, और बत्तख का जो बच्चा होगा उसे बोलेंगे डकलिंग, ठीक है, डक लिंग यानी बत्तख का बच्चा, ठीक है। यानी हॉर्स, हॉर्स के बच्चे होते हैं कोल्ट, घोड़े का बच्चा, डॉग का पप्पी, कैट का किटन, काव का काफ, पिग का पिगलेट, टाइगर का कब, और शीप का हो जाएगा लैम्ब, गॉट का हो जाएगा किड, डक का डकलिंग, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे फॉर द थर्ड टर्म एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड, ठीक है। इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लें, अच्छे से याद कर लें, और इसके अलावा भी कुछ अलग से क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, तैयारी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।